चंपत राय लूट करेंगे या चंपत राय गबन करेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ट्रस्ट वाले इसमें शामिल हैं? हो सकता है मामूली मुलाजिम ही शामिल हो, वही लूटपाट कर रहे हो, इनको शायद पता ना हो। ब्रजेश जी, काम अमल से चलेगा, नजीर से थोड़ी। निशाना आंख से लगता है, तीर से थोड़ी। आप साहिबे आलम हैं, आवाम आपकी है, सवाल आपसे होगा, वजीर से थोड़ी। सवाल तो जो बड़े हैं उनसे होगा, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी लेते थे हर बात की। अब उन्हें सवाल उनसे छोड़ दिया जाएगा क्या उन्हें? जी, आपने छोटी मछली और बड़ी मछली की बात की, अभी मगरमच्छों की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। अभी तो छोटी मछलियां जेल भेज दी गई हैं, बड़ी मछलियों पर निशाना है। और अभी तो मगरमच्छ तो सुरक्षित बैठे हैं, और ये लोग तो छोटी मछलियों को भी बचाना चाहते थे। ये तो कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहते थे। अभी जो साथी, मैं नाम नहीं सुन पाया ठीक से, जो साथी संजय चौधरी जी, मेरे सामने स्क्रीन भी नहीं है जी, वो कह रहे हैं कि चंपत राय के खिलाफ क्या सबूत है। मैं चंपत राय के खिलाफ 3 सबूत देता हूं आपको आपके शो में, और आप इनसे सवाल पूछ लेना। 5 तारीख को चंपत राय जी ट्रस्ट के कुछ सदस्यों को और पुलिस को लेकर अविनाश शुक्ला के घर पर गए थे। अविनाश शुक्ला के घर की तलाशी ली गई थी, 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। वो 80 लाख रुपए कहाँ हैं? कहीं लिखा पढ़ी में नहीं लाए गए, कहीं मुकदमे में नहीं लाए गए, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है उनका। और आलोक जी से जब पूछा गया एक इंटरव्यू में कि वो 80 लाख रुपए कहाँ, तो आलोक जी कह रहे हैं कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो केस प्रॉपर्टी थी, वो चोरी के मुकदमे की प्रॉपर्टी थी, वो कोर्ट में जमा होनी चाहिए थी। नंबर 1 बात, जब 5 तारीख को छापा पड़ चुका था, 80 लाख रुपए बरामद हो चुके थे, तो 8 तारीख को चंपत राय जी ये कैसे कह रहे थे कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है? 7 तारीख को अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया था। उसके बाद 8 तारीख को मीडिया ने पूछा तो चंपत राय जी ने कहा कि ऑडिट चल रहा है और ऑडिट में कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिली है। 2 सबूत। तीसरा सबूत, जब जमीन 2021 में 2 करोड़ की जमीन 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में लिखी गई थी, और उसमें ऋषिकेश जो उपाध्याय बीजेपी के मेयर और उनका भतीजा गवाह थे, और चंपत राय जी भी गवाह थे, और वही दोबारा दूसरी रजिस्ट्री में भी थे। उसमें कहा गया था एक गड़बड़ी हुई है, तो उन्होंने जांच क्यों नहीं कराई? तो जो व्यक्ति सबूत मिलने के बाद भी जांच नहीं करा रहा, और जो शिकायत कर रहे हैं उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है, चाहे वो महिपाल सिंह हो, चाहे वो दीनानाथ वर्मा हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों, तो उन पर संदेह क्यों नहीं है? अब तीसरी बात, मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एलपीटी बना के और जो सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया, ये एसआईटी नहीं है ब्रजेश जी, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम। ये केवल लीपापोती के लिए बनाई गई है। 25 दिन दिए गए चोरों को कि आप अपना माल इधर उधर कर दो, एफआईआर होने वाली है। एफआईआर तो तुरंत होनी चाहिए थी 5 ही तारीख में, जब अविनाश शुक्ला के घर से 80 लाख रुपए बरामद हो गए थे, तो सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, और सारे संदिग्धों के घरों की तलाशी ली जानी चाहिए थी। क्या 25 दिन तक मीडिया में रोजाना चर्चा हो रही है? चोर नहीं समझ रहे कि अब तलाशी होगी और छापे पड़ेंगे? तो माल घर में रख के बैठे होंगे वो? क्या उन्होंने सबूत नहीं मिटाए होंगे? जब विपक्ष के नेताओं को जेल भेजती है आपकी ईडी, और वो जमानत के लिए कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट में आपकी सरकार दलील देती है कि इन्हें बाहर छोड़ा जाएगा तो ये सबूत मिटा देंगे। सरकार को जब जांच को प्रभावित बताया तो सरकार ने एसआईटी, तो इस केस में दूसरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा? ट्रस्ट ने ही इस मामले पर एफआईआर कराई, और ट्रस्ट ने ही इस मामले में सबूत भी दिए हैं। सर, ऐसा कहीं होता है कि चोरों की मांग पे जांच आगे बढ़े? जांच की तो एक निश्चित प्रक्रिया, देश में कानून है, सीआरपीसी है। चोर को तुरंत गिरफ्तार करो, माल को बरामद करो। अब आप एक बात बताइए, 8 लोग जेल भेजे हैं, पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी? पुलिस 1000 2,000 की चोरी में रिमांड मांगती है चोर की, कि उससे और इंक्वायरी करेंगे कहां कहां चोरी करी है, और उससे अरे पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है। 8 मुलजिम जेल में है, लाखों रुपया रिकवर हो गया, और क्या चाहते हैं आप? ये तो ऐसे समझो बिल्कुल बहुत, मतलब उठ के मुंह में जीरा कहते हैं नहीं, ये तो 20,000 करोड़ का घोटाला है। ये तो इतना कहां आया होगा? गायब हैं, चांदी सोने के जेवर गायब हैं, हीरे जवाहरात गायब हैं, जमीनों में घोटाले हैं, कंस्ट्रक्शन में घोटाला है। धन्यवाद भाटी जी। आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, 30 सेकंड में केवल एक उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा वो बयान योगी आदित्यनाथ जी का कि कुंभ के दौरान 15 करोड़ लोग अयोध्या आए, 15 करोड़ पर्यटक आए, आपको ध्यान होगा। फिर चंपत राय जी का बयान उसके बाद आया था,
5 करोड़ लोग मंदिर में दर्शन करने आए, उन 15 करोड़ में से 5 करोड़ मंदिर में दर्शन करने आए। अगर हम बड़ी ईमानदारी से ये मान लें कि एवरेज 100 रुपया दान में डाला होगा उन दर्शनार्थियों ने एवरेज, तो 5 करोड़ के कितने 500 करोड़ तो कम से कम होने चाहिए। मात्र 84 करोड़ रुपया उस दौरान जमा कराया गया कोष में। जी, आपका बहुत धन्यवाद। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। आलोक जी, भाई पुलिस कार्रवाई